ठीक है, तो देखिए आज बहुतों का यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, तो जिनका भी फर्स्ट क्लास है वेलकम टू माय क्लास। और आप लोग रियली बहुत इंजॉय करोगे इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता होगा तो उनका डर तो मैं बिल्कुल भगा के रहूँगा। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं बहुत ही लिबरल टीचर हूँ। मैं आप मेरे से कितना भी डाउट पूछोगे मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। मैं इरिटेट दो ही बात पे होता हूँ, बीच में जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज अभी भी मैसेजेस आए हैं कि सर मुझे ऐसे सिलेबस कवर कराओ, मुझे वैसे सिलेबस कवर कराओ। बीच में मुझे पढ़ाऊंगा तो सर आपने ये टॉपिक यहाँ पढ़ाओ, ये टॉपिक यहाँ पढ़ाओ। तो देखो मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तो उसमें बस आप मुझे मत बताओ कि सर किस टॉपिक को पहले कराऊं किस टॉपिक को बाद में कराऊं, क्योंकि फिर वो रिदम बिगड़ जाता है, ठीक है। एल्स उसके अलावा मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ। आपका कोई भी डाउट होगा मैं आपके हर डाउट को आंसर करूंगा। आपको मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एमसीक्यू दूंगा। क्लास में मैं छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट चेक वाला क्वेश्चंस देते रहता हूँ और आप लोगों से ही पूछते रहता हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? इसके बाद संडे आप लोगों की टेस्ट होती है। कल जिन बच्चों ने टेस्ट में अपीयर हुए हैं, कल जिनका-जिनका टेस्ट था, उनके लिए मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। आप लोग बताओ कि जिनका कल टेस्ट हुआ है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो पुराने बच्चे हैं मेरे, वो बताओ कि आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा? अच्छा था? टेस्ट का क्वेश्चन समझ आया? मज़ा आया? आप लोगों से क्वेश्चंस बना? हेलो सर, होप यू आर फीलिंग वेल। अरे वंडरफुल, आपने मेरे से मेरे बारे में पूछा, थैंक यू फॉर दिस। गौहर सुल्तान, थैंक यू। आपको याद था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, ओके, थैंक यू। I did all okay. Test was great and good. Got 5 out of 5. Excuse me, sir. Sir, for the first time I am going to study economics. Sir, I don't know anything about economics, so please start from very basic. Khalid, मैंने बोला ना कि यहाँ पे आज जो भी बच्चे हैं, चाहे आपका फर्स्ट क्लास है या आपका रेगुलर क्लास जो चलता आ रहा है, आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखो, मैंने 4 टू 5 डेज ही क्लास लिए थे और उस पे टेस्ट करवाए हैं और मैक्सिमम बच्चों का 5 आउट ऑफ 5 आया है। किसी-किसी का 4 आउट ऑफ 5 भी है, किसी-किसी का 3 आउट ऑफ 5 भी है, बट मेजॉरिटी का 5 आउट ऑफ 5 है। और पूछ लो ये बच्चे कितनी बार मेरे नोट्स के अलावा कुछ और पढ़े होंगे? कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। जो मैं नोट्स में पढ़ा हूँ, वही पढ़े होंगे। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़े होंगे। इसके बाद मुझे लगता भी नहीं कि आधे घंटे बैठ के रिवीजन किए होंगे। सर हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तभी मैं आप लोगों का क्लास लेने आया हूँ। तो ठीक है, थैंक यू। तो आपको किसी को ये समझ डरने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर आप अच्छा, सही, ठीक हो तभी क्लास लीजिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर आवाज़ नहीं आ रही है, जिनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है प्लीज़, आपके एंड पे कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा इसलिए आवाज़ नहीं जा रही होगी, ठीक है? तो जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सर विल यू प्लीज़ प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ नोट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप? श्योर, मैं आप लोगों को सारा नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप नोट्स का, रिकॉर्डेड वीडियो का, इन सब का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं बहुत ही प्रॉम्प्टली इन सब चीज़ को अपलोड कर देता हूँ। हाँ, आज मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा, मैं कल से अपलोड कर दूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ट्यूसडे से अपलोड करूँगा क्योंकि मेरे प्रिंटर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? वन ऑफ माय बेस्ट टीचर इन लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ। रायना, आपने मेरे से क्लास किया, आज आपका फर्स्ट क्लास है क्या? या पहले से क्लास कर रहे थे? आपने मेरी बहुत तारीफ की है, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी डाउट है, आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी फर्स्ट क्लास में जो भी बच्चे आए हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स आपका ए टू जेड में यहाँ पे कवर कराऊंगा। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, रेगुलर, अच्छा, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, यू ऑल आर वेलकम। आप कभी भी मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उस टाइम पे मैसेज का रिप्लाई ना करूँ, मैं बाद में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूँ। कुछ-कुछ ऐसा डाउट होता है, जो बच्चे अब मेरे से बोलेंगे कि सर सिलेबस में ये नहीं, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, ठीक है? चलिए, जिनका भी माइक ऑन रह गया है प्लीज़ ऑफ कर लें।
एआई बोल रहे हैं कि सर दोज हु आर अनेबल टू लिसन यू आस्क देम टू प्रेस कॉल ओवर इंटरनेट आइकन। इंटरनेट आइकन पे आप कॉल प्रेस करेंगे तो शायद आपको आवाज सुनाई देने लगेगी मेरी। अगर जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो इंटरनेट आइकन पे आप कॉल प्रेस करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देने लगेगी अकॉर्डिंग टू एआई। जिन बच्चों का माइक ऑन रह गया है प्लीज ऑफ कर ले माइक। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। इरशाद अहमद सोफी प्लीज माइक ऑफ करें। नासिर भसीर प्लीज माइक ऑफ करें। जब तक माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्लास नहीं लूंगा। इरशाद प्लीज माइक ऑफ करें। चलिए ठीक है, ओके। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, चाहे आपका आज फर्स्ट क्लास हो या रेगुलर क्लास हो। जो आपकी जो फर्स्ट क्लास है जिनका, उनका जो पहले का टॉपिक छूट गया है, डिमांड से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो छूट गया है, उसे मैं जब ये टॉपिक ओवर हो जाएगी, ये बैच ओवर हो जाएगी तो फिर मैं उस बैच में आपको अलग से वो टॉपिक करा दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटिलिटी। Excuse me, sir. Sorry for interrupting you. ओके सर आई वांट टू आस्क यू, हमें तो पता ही नहीं इकोनॉमिक्स किस चीज़ को कहते हैं, बेसिक्स पता नहीं है, तो हम कैसे यूटिलिटी पे डायरेक्ट आएंगे? अच्छा, आपको कुछ भी नहीं पता है? जी सर, हमारी कोई मतलब कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है ना, नो बिल्कुल सर, जीरो हो ना आप। बिल्कुल जीरो इन ठीक है, इकोनॉमिक्स। अभी 8:35 हो रहा है। जब आपकी क्लास ओवर होगी तो आप मेरे को बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको फाइन सर। आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उस पे आप देख सकते हो। जब ये बैच ओवर हो जाएगा उसके बाद जो डिमांड वाला जो चैप्टर रह गया आप लोगों का वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मैं सबको कवर कराऊंगा। आप लोगों को इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आज सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का आज फर्स्ट क्लास है, तो प्लीज आप लोग टेंशन न लें। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग को क्लास के बाद ऐसा बोलोगे ही नहीं कि सर आपने क्या पढ़ाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज आप बस बैठ के समझो, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी बच्चे ये समझ के नहीं पढ़ना कि सर फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का, मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है और आप कैसे पढ़ा रहे हो। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगे? मैं आपको ग्रुप पे बता शेयर करूंगा। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड वीडियो को मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है। अब आप लोग सबको ही, अब सबका डाउट हो गया, प्लीज अब मुझे पढ़ाने दो। अब थोड़ी देर आप लोग अब शांत हो जाओ, ठीक है। ओके फाइन सर, ठीक है। देखिए यूटिलिटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना आप। हाँ तो अभी आमीन, अभी मैं जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आपने जस्ट ज्वाइन किया है तो मैं जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है। कोई यहाँ पे पर्सन है, कोई पर्सन है यहाँ पे जो हंगरी है, ठीक है। इसे भूख लगी है, यहाँ पे एक एप्पल रखा है। सपोज करो यहाँ पे 5 एप्पल्स रखे हैं, ठीक है। सर फेसिंग एरर फ्रीक्वेंटली, आई मिस द बिगिनिंग। बस बिगिनिंग यही है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, उसके बाद मैं यहीं से बता रहा हूँ। एक पर्सन है यहाँ पे जिसे भूख लगी है और उसके सामने एप्पल्स रखे हैं। सपोज यहाँ पे 5 एप्पल्स रखे हैं, तो ये पर्सन क्या करेगा? जब ये भूखा होगा तो ये पहला एप्पल उठाता है और इस एप्पल को खाता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि जो ये एप्पल खाता है तो उसको इस एप्पल खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, ठीक है, अगर हम उसको यूनिट में मेजर करें, मैं कह रहा हूं अगर हम उसे यूनिट में मेजर करें तब सपोज करिए कि इसको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 20 यूनिट का मिला, ठीक है। जब ये बहुत भूखा था तो इसने एक एप्पल खाया, इसको 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। अब ये जैसे दूसरा एप्पल खाएगा तो जब ये पहला एप्पल खाया था जितनी खुशी उसको उस टाइम पे मिली थी उतनी खुशी इसको दूसरे एप्पल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका पेट थोड़ा भर चुका है। तो इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा ना दूसरे एप्पल को कंज्यूम करने के बाद, वो क्या होगा?
सपोज करिए 18 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 2 एप्पल खाया। अब क्या होगा, तीसरा एप्पल रखा होगा, पेट तो इसका लगभग भर चुका है, बोलेगा कि चलो एक तो और खा सकते हैं कि नॉर्मल पेट भर जाए। तो जब तीसरा एप्पल खाएगा तो इसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, फिर इसका जो खुशी होगा ना वो कम हो जाएगा। तो इसका जो सैटिस्फैक्शन होगा वो अगर हम उसको मेजर करेंगे तो सपोज करिए ये 12 यूनिट हो गया। फिर यहाँ पे फोर्थ एप्पल जब ये खाएगा तो इसका पेट पूरी तरीके से भर चुका है, उसके बाद ये अब ओवरलोड कर रहा है अपने पेट को। तो जब ये फोर्थ एप्पल खाता है तो इसको कितना खुशी मिलेगा, बहुत कम, 6-7 यूनिट का। सपोज करिए कि 6 to 7 यूनिट्स का इसे सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये 4 एप्पल खा चुका है, इसका पेट ओवरलोड हो चुका है, अगर इसके सामने कोई फिफ्थ एप्पल आता है, फिफ्थ एप्पल, तो अगर ये फिफ्थ एप्पल को जबरदस्ती कोई इसे कंज्यूम करवाता भी कि नहीं तुम खा लो, चैलेंज है, ये है वो है, खाने के बाद भी इसको खुशी क्या मिलेगी, तो इसको सेटिस्फैक्शन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो, 0 यूनिट। उसके बाद अगर मैं सिक्स्थ एप्पल दूं तो ये फिर वॉमिट करने लगेगा, वॉमिट करने लगेगा ना, तो फिर क्या होगा, इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो निगेटिव में चला जाएगा, फिर इसे एप्पल की तरफ देखने का मन भी नहीं करेगा, -5 यूनिट, है ना। आपको ये समझ आया, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। इसके साथ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ठीक है, कि कैसे सेटिस्फैक्शन लेवल आपका हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद घटता है। ठीक है, तो इसी को यूटिलिटी क्या होता है, अब मैं आपको यूटिलिटी बताऊं। यूटिलिटी को पहले मैं डिफाइन करता हूं, यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होता है। बता रहा हूँ ना, आप रुक जाओ, आप माइक प्लीज ऑन मत करो। मेरी क्लास ओवर हो जाए, आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप मेरे पास आके बता देना कि सर डाउट रह गया था। बीच में आप टोकोगे फिर मैं ये हो जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा। बीच में प्लीज मत टोको। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन विच इज डेराइव्ड, सेटिस्फैक्शन जो डेराइव्ड होता है, कहाँ से डेराइव होगा, तो कौन डेराइव करता है, तो कंज्यूमर के द्वारा डेराइव होता है। कब, जब वो किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो जब किसी गुड्स को कंज्यूम करने पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी समझ आया, सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग गुड्स। कोई भी गुड्स आप मार्केट में, कोई भी गुड्स को आप कंज्यूम करने जा रहे हो, ठीक है, उसको कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फैक्शन जो आप फील करते हो, जो आप डिराइव करते हो, उसी को आप यूटिलिटी बोलते हो। ठीक है, अब ये जो यूटिलिटी है ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। कैसे, यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी। एक पेंसिल रखा है यहाँ पे, ए जो है एक स्टूडेंट है और बी जो है वो बेगर है। अब आप ये बताओ, ये जो पेंसिल है इस स्टूडेंट के लिए, जब इस पेंसिल को कंज्यूम करेगा तो इसे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, बट क्या ये बेगर के लिए ये पेंसिल का कोई रोल है, नहीं है ना। तो सेम कमोडिटी कैन बी अ यूटिलिटी फॉर वन पर्सन, कांट बी अ यूटिलिटी फॉर अनदर पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि पेंसिल ऑलवेज हैव अ यूटिलिटी। पेंसिल का हमेशा कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगा, उसे जब कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे जब उसको, तो उसको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं, कंज्यूमर कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के कंज्यूमर है। कोई स्टूडेंट होगा, कोई लिटरेट पर्सन होगा, तो उसके लिए पेंसिल काम का है, बट बेगर के लिए पेंसिल क्या काम का है। ओके, ये था आपका यूटिलिटी। इसके बाद क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, जैसे यूटिलिटी मैंने बताया कि अगर एक एप्पल आपने कंज्यूम किया तो आपको 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड एप्पल जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 18 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इन यूटिलिटी ओनली वन प्रोडक्ट इज यूज्ड, नहीं, बहुत तरीके के। हाँ, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट का जब हम बात कर रहे हो, सपोज हम यहाँ पे एप्पल का बात कर रहे हैं, तो किसी गुड्स का
कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को आप यूटिलिटी बोलते हो। तो उस टाइम पे सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का हम बात करते हैं, ठीक है? सपोज सेकंड एप्पल आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो 18 यूनिट मिल रहा है, थर्ड एप्पल आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, ये टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है? तो सर टोटल हाँ, प्लीज चैट कॉलम में प्लीज। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? टोटल सेटिस्फैक्शन। अच्छा, आपके पास ना 5 मिनट आप इंतजार करो, पेशेंस शो करो, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, आपको डाउट ही नहीं रहेगा। बीच में आप सोचते हो कि सर कहीं कुछ मिस कर दिए, सर कहीं कुछ छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट आप पेशेंसफुली वेट करो, सुन लो, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से कौन एग्जाम्पल देके पढ़ाता है, आप बताओ तो? यूटिलिटी लोग एक लाइन में पढ़ा के चले जाते हैं। प्लीज थोड़ा देर वेट कर लो। टोटल यूटिलिटी क्या होगा? तो टोटल सेटिस्फैक्शन जब आप सारे ऑल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के सारे यूनिट्स को अगर आप कंज्यूम करते हो तो उस कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसी को आप क्या बोलते हो? टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी, ठीक है? अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब जो मैं यहाँ पे आधा अधूरा लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं आधा अधूरा लिख रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन यहाँ पे कमोडिटी यहाँ पे आधा, अभी मैं नोट्स में आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगा, ठीक है? इसलिए आप इसका भी टेंशन नहीं लो। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सपोज आपको मैंने बताया कि फर्स्ट एप्पल को आपने कंज्यूम किया तो आपको 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है? आपने सेकंड एप्पल कंज्यूम किया तो आपको 18 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। आपने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो आपको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है? तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट एप्पल, यहाँ पे 2 एप्पल, यहाँ पे 3 एप्पल, थर्ड नहीं मतलब 3 एप्पल, तो फर्स्ट एप्पल में आपको 20 यूनिट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल यूटिलिटी लिखोगे, टोटल यूटिलिटी, तो क्या होगा? फर्स्ट एप्पल में आपको 20 मिल रहा है, 2 एप्पल में आपको कितना मिल रहा है? 20 प्लस 18 दैट इज 38। 3 एप्पल में आपको क्या मिल रहा है? 20 प्लस 18 प्लस 12 दैट इज 42। सॉरी 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 सॉरी, ये 50 हो जाएगा। हाउ 42, इट्स 50, ठीक है? ये तो आपका टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हो ना कि आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो तो बढ़ ही रहा है। 2 एप्पल कंज्यूम किए हो तो फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने पे अगर आपको 20 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकंड एप्पल को कंज्यूम करने पे अगर आपको कम ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा ही नहीं, 20 में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ही ना, इसलिए टोटल यूटिलिटी हमेशा आपका बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है कि एडिशनल, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट एप्पल के लिए तो जीरो होगा, बट जीरो सॉरी 20। सेकंड एप्पल के लिए क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी? तो एक ज़्यादा एप्पल आपने कंज्यूम किया, फर्स्ट तो आपने कंज्यूम किया, उसके बाद जब आप सेकंड कंज्यूम कर रहे हो तो एक ज़्यादा एप्पल आप कंज्यूम कर रहे हो, तो एक ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करने पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो 18 यूनिट का एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 38 माइनस 20। जब आप थर्ड यहाँ पे सेकंड से थर्ड जा रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्स्ट्रा? तो 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता है और टोटल यूटिलिटी आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? अभी मैं आपको फिर इज मार्जिनल यूटिलिटी एज क्यूमुलेटिव यूटिलिटी, नहीं क्यूमुलेटिव यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता है, ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है। अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको सब समझ आएगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो, पहले नोट्स में देखो। आज का नोट्स हो सकता है आप लोगों को थोड़ा क्लियर ना दिखे, तो आज के लिए बेयर कर लो, मेरा कल प्रिंटर ठीक हो जाएगा उसके बाद
आपको क्लियरली दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये है आपका सर इज सब्जेक्टिव इन नेचर, एक्सप्लेन प्लीज सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर इज एम यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन गिवन बाय रिस्पेक्टिव यूनिट। हाँ हाँ वही है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखो, ये मैंने यूटिलिटी कर्व बनाया है, इसे मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, उसके पहले आप ये देखो कि मैंने क्या बताया है। यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के द्वारा डिराइव किए जाते हैं बाय कंज्यूमिंग द गुड्स। जब वो किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, जो खुशी उनको मिलती है, अगर उसको हम किसी टर्म्स में मेजर करते हैं तो हम उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ हैज अ यूटिलिटी फॉर अस बिकॉज वी वियर इट, बट पेन हैज अ यूटिलिटी हु कैन राइट विथ इट। इसीलिए मैंने, किसी ने पूछा कि सर सब्जेक्टिव का क्या मतलब है, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे पेन है। ठीक है, पेन आपके लिए यूटिलिटी हो सकता है। आप पेन को यूज करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आज आप पेन का यूज करके कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ समझ रहे हो। ठीक है, बट एक बेगर है जिसको कुछ पढ़ना लिखना, उसको कुछ किसी चीज से मतलब ही नहीं है, उसके लिए क्या ये पेन किसी काम का है? तो कॉमोडिटी तो पेन ही है ना, किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है वो यूटिलिटी। किसी कंज्यूमर को उसको कंज्यूम करने में सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है और किसी कंज्यूमर के लिए वो किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए इसको सब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दस द यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज द यूटिलिटी फॉर अ बॉटल वाइन इज जीरो फॉर अ पर्सन हु इज नॉट ड्रिंकर। जो ड्रिंक नहीं करता है उसके लिए एक बॉटल वाइन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। while it has a very high utility for a drinker, but जो ड्रिंकर है उनके लिए कितनी हाई यूटिलिटी होती है। तो ये आपका यूटिलिटी। इसके बाद टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब ये देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, तो इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी से जो टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड हो रहा है कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी को आप बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो इट मींस एन एडिशनल और इंक्रीमेंटल यूटिलिटी। यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसी को आप बोलते हो मार्जिनल यूटिलिटी। वही लिखा है, इट मींस एन एडिशनल और इंक्रीमेंटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया आपको यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम्ड डेली। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट डे किसी एप्पल को कंज्यूम करते हो तो आपको जो खुशी मिलता है वो 7 यूनिट का है। ठीक है, अगर उसी एप्पल को आप सेकेंड डे कंज्यूम करते हो तो आपको कम खुशी मिला। ठीक है, 4 का। ठीक है, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी होगा ना, फर्स्ट डे कंज्यूम करने पे 7, सेकंड डे कंज्यूम करने पे 11। सपोज करो कि आप थर्ड डे उसी एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 13 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ डे आप उसी एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो, आपको 14 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। फिफ्थ डे आप उस एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो, आपको 14 यूनिट का मिला। सिक्स्थ डे आप कर रहे हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है घट गया। अब एक ही दिन, अब सपोज करिए कि मैं आपको सेम डिश डेली डेली खाने को दूं, जो आपका फेवरेट डिश क्यों ना हो, फर्स्ट डे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड डे जितना फर्स्ट डे उस डिश को खाने के लिए एक्साइटेड रहोगे उतना आप सेकंड डे एक्साइटेड नहीं रहोगे। आपको खुशी होगी बट थोड़ी कम खुशी होगी। तो सपोज करिए फर्स्ट डे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 7 यूनिट का मिला, सेकंड डे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 11 यूनिट का मिला, थर्ड डे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 13 यूनिट का मिला, फोर्थ डे आपको थोड़ा और खुशी बढ़ा तो फर्स्ट 14 यूनिट का, फिफ्थ डे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम था। आपने कहा कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना कि अच्छा चलो डेली डेली यही खा रहे हैं। सिक्स्थ डे आप अब उस खाने को देख के आपको गुस्सा आएगा कि क्या यार डेली डेली यही खाना खाना है, तो ये आपका घट गया। ठीक है, टोटल यूटिलिटी घटा। तो टोटल यूटिलिटी कब घटता है, अब हम लोग ये भी देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी घटता कब है। अब आप ये देखो, जब आप टोटल यूटिलिटी देख रहे हो फर्स्ट डे का 7, सेकंड डे का 11, थर्ड
थर्ड डे का 13, फोर्थ डे का 14, फिफ्थ डे का 14 एंड सिक्स डे का 13। तब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितने का होता है, इसी को बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट से सेकंड डे पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन एडिशनल मिल रहा है? 11 माइनस 7 दैट इज 4। इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे देखो एक्स एन क्या है, सपोज करिए कि फोर्थ और फिफ्थ डे का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एन माइनस 1 तो हमेशा 1 ही होगा ना। 5 माइनस 4 यूनिट्स, ये यूनिट्स को बताता है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने पे टोटल सेटिस्फैक्शन, और 5 माइनस 1 दैट इज 4 यूनिट को कंज्यूम करने पे टोटल सेटिस्फैक्शन। तो फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने पे टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है आपका? 14 यूनिट। 4 यूनिट को कंज्यूम करने पे टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है? 14 यूनिट। तो 14 माइनस 14 अपॉन एक्स एन माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 4, ये तो ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे आपका जो यूटिलिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो फिफ्थ डे आपका यूटिलिटी क्या है? 0 है ना, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है ना, यही है। ये फॉर्मूला बस देखने ही में टफ है बट एक्चुअली में ये टफ नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ डे क्या होगा कि आपका यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा। तो टोटल यूटिलिटी कब घटेगा? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगेगा। सिक्स्थ डे आपको उस चीज से इरिटेशन हो जाएगा। तो आपका जीरो यूटिलिटी के बाद आपका -1 हो गया। 13 माइनस 4 दैट इज 13 माइनस 14 दैट इज -1। अब आप ये देखो, repeat formula sir. Sir, given by repeat formula sir, it is more than cumulative frequency। हाँ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। अब आप ये देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, चलो मैं यहाँ पे अलग से आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं लेता हूँ, वाई एक्सिस में मैं लेता हूँ यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे लेता हूँ मैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ? यूटिलिटी। ओके। अब आप ये देखो कि जब मैंने फर्स्ट डे, अगर यहाँ पे आप सपोज करो एक यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया, ठीक है, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, हम लोग यहाँ से कहीं से यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, सपोज करिए कि आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने पे आपको, यहाँ पे लिखा था ना, वेट, फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने पे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो 7 यूनिट्स का है, ठीक है। तो सपोज करिए आपका यहाँ पे 7 यूनिट्स है। अब जैसे ही आपने फर्स्ट से सेकंड बढ़े तो आपका जो यूटिलिटी है वो क्या हुआ? आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो 11 यूनिट का हो गया। तो आपका यूटिलिटी कहीं आगे बढ़ेगा, कहीं यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड से थर्ड एप्पल पहुंच रहे हो तो आपका जो टोटल यूटिलिटी था कितना था? 13 यूनिट का था। तो फिर ये कहाँ, कहीं पे ये थर्ड यूनिट पे आपको क्या मिलेगा? 13 यूनिट मिलेगा। फिर जब आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो 14 यूनिट का, सपोज करिए यहाँ पे कहीं 14 यूनिट है। फिर जब आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किए तो आपको अभी भी जो टोटल यूटिलिटी मिल रहा है वो क्या है? 14 यूनिट का। तो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, सेम लाइन ऐसा बनेगा। फिर जब आप सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो घट के 13 पे आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये यूटिलिटी यहाँ से घट के ये 13 पे आ गया। तो आप देख रहे हो कि जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट हुआ और घटने लगा, ठीक है। ये कब घटा? ये कांस्टेंट कब हुआ? ये जीरो कब हुआ? और ये घटा कब?
अब आप देखो कि जब फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो भी 7 यूनिट था। जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 4 यूनिट। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, तो फर्स्ट यूनिट पे 7 था, सेकेंड यूनिट पे क्या हो गया, तो सेकेंड यूनिट पे ये 4 हो गया। थर्ड यूनिट पे क्या हो गया, थर्ड यूनिट पे हम लोगों ने देखा था, थर्ड यूनिट पे 2 हो गया था। फोर्थ यूनिट पे क्या हो गया था, सॉरी यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा। फोर्थ यूनिट पे क्या हो गया था, तो फोर्थ यूनिट पे ये 1 हो गया था। फिफ्थ यूनिट पे क्या हो गया था, तो यहाँ पे कहीं पे फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पे आपका 0 हो गया था। तो आप देख रहे हो कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। बट मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है उस टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी उसी पॉइंट के बाद से घटने लगता है, और इसी पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ सैटी, मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसके ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, इसके बाद जो है ना आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है अब घटने लगता है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल आपको कहां तक मिला, तो ये। अब ये बताओ कि इसमें किसी बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है? नो सर। आप लोग के लिए अब फ्री है डाउट पूछना। सर इट इज ग्राफ शुड नॉट बी फ्रॉम यूटिलिटी। सर जो आपने ग्राफ बनाया है वो जो यहाँ पे पहले 0 था, तो उसका मकसद है जब हमने यूनिट्स कंज्यूम किया तो 0 था, तो 0 पे 7 आ गया, हमें करना है 1 पे 7 आ गया। दैट मीन्स कि ये यूटिलिटी पे नहीं जाएगा, स्लाइटली यूटिलिटी से हाँ यहाँ बस आप आएगा। यहाँ पे करते हो ना, यहाँ से कर सकते हो आप, जैसे आप इसको हाँ इस लाइन को थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। हाँ वही करना। हाँ हाँ जैसे मैं कर ही देता हूँ, वेट। जैसे इस लाइन को आप यहाँ से इसे लाइन को हटा दो, ठीक है, और आप हाँ इस लाइन को यहाँ पे ऐसे कर दो। ये हाँ आपका अब ठीक है, अब ये आपका 1 हो गया और ये 1 आपका 0 आएगा। हो गया, हाँ ठीक है। 0। हाँ हाँ प्लीज रिपीट पॉइंट ऑफ सैटी। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ सैटी रिपीट कर देता हूँ। जिन जिन बच्चों को जो जो डाउट है आप मेरे से पूछते जाओ। डाउट मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ, मैं बस बीच में मना करता हूँ कि बीच में मत टोको, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगा। पॉइंट ऑफ सैटी, देखिए पॉइंट ऑफ सैटी वो पॉइंट होता है जब आपका मैक्सिमम। हाँ हाँ बोलेगा। एक बार ग्राफ और समझाना, मतलब एक बार रिपीट करना। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से कर दूंगा रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पॉइंट ऑफ सैटी, सैटी क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटी। जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल निगेटिव जाने लगेगा। तो निगेटिव का हम लोग बात ही नहीं करते हैं। आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जिससे आपको खुशी ना हो, ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसलिए ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल का पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट पे, इसी फिफ्थ यूनिट पे आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो भी मैक्सिमम होता है। तो पूछ सकता है एट विच पॉइंट द मैक्स टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ सैटी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ठीक है। हेलो सर। अब मैं आपको हेलो पहले, सर। हाँ बोलो आप। हेलो सर। हाँ हेलो। सर जो ये है ना, मतलब हम यहाँ से एक्स की तरफ से हमने यूनिट कंज्यूमर दिखाए सर, वहां से यूटिलिटी दिखाई। हाँ सर अगर मतलब यूनिट कंज्यूमर 0 होंगे सर, यूनिट्स क्या कंज्यूम, हम मतलब उसका ग्राफ बना सकते हैं सर? यूनिट्स कंज्यूम 0 होंगे तो मतलब 0 कुछ नहीं है ना होगा, सर, मतलब कोई नहीं किया है, मतलब तो कुछ हाँ नहीं होगा ना। मतलब कुछ नहीं किया है हमने हाँ। मतलब उसका ग्राफ बना सकते हैं। अरे आप लोग सब ये माइक ऑफ मतलब ना करो, जो करो है ना, माइक जो ऑफ करो। यूटिलिटी करो है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी करो या टोटल यूटिलिटी करो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ आप बोलो। देखो आप क्या पूछ रहे हो कि जब हेलो यूनिट्स सर। कंज्यूम्ड 0 होगा, सर सर जब यूनिट्स कंज्यूम्ड हाँ 0 होगा ना, तो उस टाइम पे यूटिलिटी का कोई बात ही नहीं होगा। यूटिलिटी का बात तब होता है जब आप किसी यूनिट को कंज्यूम करते हो, यहीं से तो यूटिलिटी स्टार्ट होता है। इसलिए तो यूटिलिटी का सबसे पहला डेफिनेशन मैंने बताया, यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी करो, मार्जिनल मेरी बात सुनिए, मींस तो मार्जिनल
मा- यूटिलिटी अच्छा, आप मार्जिनल यूटिलिटी, हेलो। ओके ओके, आप मार्जिनल यूटिलिटी का बोल रहे हो कि सर फर्स्ट केस में मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होना चाहिए, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक हाँ है, सर। अब अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताऊं हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी हाँ का। वेट 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 वेट, अब आप समझ गया, मैं आपका बात समझ गया, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है और आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, इससे सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। जो भी बच्चे ये नहीं समझ पाए थे, टेल हिम टू राइट योर डाउट। हाँ, हिज वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट पूछा। आपने क्या पूछा कि सर जो आपने यहाँ पे बताया कि जब आप फर्स्ट यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करते हो, वेट एक मिनट में, मुझे ये पॉइंट समझाने दो। जब आप फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करते हो तो आपका टोटल यूटिलिटी 7 है, ठीक है, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी तो 0 होना चाहिए, आप ये पूछ रहे हो। लेकिन जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या बताया है कि आपको एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी